देखिए, इस बार का लक्ष्य जो है वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। न्याय के साथ विकास का हमारा नालंदा विधायक श्रवण कुमार को मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद बिहार शरीफ सर्किट हाउस पहुंचने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बिहार शरीफ सर्किट हाउस में मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता किया। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार आज बिहार शरीफ सर्किट हाउस में संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 9% से बढ़कर 17% हरियाली परत हो गई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत राज्य में वृक्षारोपण, आहार, पाइन, तालाब के साथ जल संचय और चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में हो रहे नल जल कार्य को प्रधानमंत्री सहित पूरे देश के लोगों ने सराहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार के शासनकाल में न्याय के साथ विकास का कार्य किया जा रहा है। 7 निश्चय 2 का भी काम तेजी से करना है। हर गांव में बिजली तो पहुंच गई, अब हर गांव में टोलों में हमारी सरकार सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य है। बिहार में अधूरे कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। किसानों की हालत और सुधरेगी, हर नौजवानों को काम मिलेगा। सरकार का जो लक्ष्य है उसको जरूर पूरा करेंगे। नालंदा से सोनू पांडे की रिपोर्ट। देखिए, इस बार का लक्ष्य जो है वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। न्याय के साथ विकास का हमारा काम चलेगा और किसानों के खेतों में हर हालत में पानी पहुँचे। इस टेन्योर में हर खेत में पानी पहुँचाने के लिए 2 विधि से खेतों में पानी पहुँचाएंगे। एक तो विधि जो जल जीवन हरियाली के माध्यम से जो आहार हैं, पैन हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, नदी हैं, तो उसके माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाने चाहते हैं। जो परंपरागत तरीके से हमारी जिस तरह से पहले खेती होती थी उस परिस्थिति को लेकर के उस स्थिति में लाना चाहते हैं। और दूसरा कि हर खेत तक बिजली पहुंच जाए ताकि वहां के किसान अगर पैन से, आहार से, पोखर से पानी नहीं पहुंच रहा है तो बिजली से भी उसका इस्तेमाल कर सके। और 7 निश्चय जो 2 है उसका भी काम हमें तेज़ी से करना है। जो अधूरे काम है उसको भी पूरा करना है। और हर गांव में बिजली तो पहुंच गई, हर घर में बिजली पहुंच गई, अब हर गांव में, हर टोलों में हमको सौर ऊर्जा भी पहुंचाना है। इस लक्ष्य के साथ बिहार में हम लोग काम करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, अधूरे काम को पूरा करेंगे, हर खेत को पानी पहुंचाएंगे, किसानों की हालत और सुधरेगी, हर नौजवानों को काम देने का भी बड़े पैमाने पर हमारी कोशिश है। सरकार का लक्ष्य है, उसको हम लोग पूरा करें। हर गांव को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो हर गांव तो स्मार्ट बन गया, अब क्या बनेगा? हर गांव में पक्की सड़क चली गई, हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर में शौचालय बन गया, हर नली और गली पक्की बन गई। अब तो हर घर में नल पहुंच गया। तो स्मार्ट तो गांव दिख रहा है। अब तो गांव के लोग पहले जो शहर में आके घर बनाना चाहते हैं अब गांव में ही अच्छा घर बना रहे हैं, उसी में एसी लगा रहे हैं। अब तो शहरों से ज़्यादा बिजली गांव में रहती है, तब क्यों शहर में आएंगे? तो हर गांव राज्य का स्मार्ट बन गया। अब उसको मेंटेन रखना है, उसको ठीक ठाक से रखना है। और आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं बिहार की जनता से कि आपके घर में नल का पानी लगा है उसका उपयोग ठीक से करिए। जितना आवश्यकता है उतना ही उसका इस्तेमाल करिए, बाकी समय में बंद रखिए। बिजली लग गई है, बिजली का उपयोग उतना ही कीजिए जितना आवश्यकता है। यह नहीं कि दिन में भी देखते हैं बल्ब जल रहा है। इसी प्रकार से जो अन्य सरकारी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का इस्तेमाल ठीक से करिएगा तो इसका लाभ, इसका फलाफल आपको ज़्यादा दिन तक मिलेगा, ये अपील करना चाहते हैं। और शौचालय बन गया है और शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर बीमारी बढ़ेगी, फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। उससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया, उस पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कहा नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़ा हुआ बात है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना ज़रूर कह सकते हैं
कि हम लोग अवेयर करें लोगों को, हम लोग सजग करें लोगों को, हम लोगों को बताएं कि पानी का फिजूल खर्ची से आपका नुकसान हो रहा है, बाहर में शौच करने से आपका नुकसान हो रहा है, बिजली को दिन भर जलाइएगा बिना ज़रूरत का तो आपको नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा तो मैं समझता हूँ लोग समझ जाएंगे। वैसे तो कानून सब चीज़ के लिए है और कानून और डंडे से, पुलिस से हर समस्या का हल नहीं हो सकता है। आम सहमति बना करके लोगों को जागरूक करके समस्या का हल करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। पहली बार नहीं, मंत्री जी यहाँ लगभग विगत 5 सालों से मंत्री हैं, 5 टर्म मंत्री रह चुके हैं और उनके साथ नालंदा, मेरे क्या पूरे नालंदा जिला है जो कि उनके साथ बधाई देता है, उनको बधाई देता और बधाई के पात्र हैं भी। जन जन तक उनकी पहुँच है। किस तरह का आगे और विकास करेगा? इस तरह का विकास करेंगे और गांव-गांव तक, हर पंचायत स्तर तक वो विकास करते रहेंगे।